जैसा कि नाम ही बताता है, राज्यसभा यानी राज्यों की सभा। तो राज्यसभा में जाहिर सी बात है कि राज्यों की जो भी विधानसभाओं में शक्ति होती है राजनीतिक दलों की, उसका सीधा रिफ्लेक्शन राज्यसभा की ताकत पर दिखता है। और यही कारण है कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो कि 3 दिसंबर को आएंगे, उसका असर राज्यसभा पर आएगा। लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए क्योंकि जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक कुल 69 सीटें खाली होने जा रही है। और राज्यसभा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर पिछले 9.5 साल में एनडीए अभी तक बहुमत नहीं जुटा पाया है। और जाहिर सी बात है कि इन राज्यों में हार या जीत कांग्रेस और बीजेपी की राज्यसभा में ताकत को कम या ज्यादा कर सकती है। लोकसभा में 2 लगातार लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बावजूद एनडीए को राज्यसभा में बहुमत नहीं मिल पाया है। यहां बीजेपी 94 सीटों के साथ अभी फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं 30 सीटों के साथ कांग्रेस बीजेपी से काफी दूर नंबर 2 पर है। हालांकि अल्पमत के बावजूद मोदी सरकार ने राज्यसभा में सभी महत्वपूर्ण और यहां तक कि विवादास्पद बिल भी पारित कराए हैं, चाहे अनुच्छेद 370 का खात्मा हो, 3 तलाक का खात्मा हो या दिल्ली सेवा बिल हो। इन तमाम बिलों को बहुमत न होने के बावजूद पारित कराया गया है। आपको बता दें कि जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक राज्यसभा की 69 सीटें खाली हो जाएंगी। इसमें राज्यवार देख लेते हैं उन राज्यों को जहां पर कि अभी चुनाव हुए हैं या हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की 5 सीटें हैं जो खाली होंगी, तेलंगाना और राजस्थान की 3 सीटें खाली होंगी और छत्तीसगढ़ की 1 सीट जुलाई 2024 तक खाली हो जाएगी। अब इनमें बीजेपी की कितनी सीटें हैं? बीजेपी की फिलहाल मध्य प्रदेश में 5 में से 4 सीटें हैं, राजस्थान में 2 हैं और छत्तीसगढ़ की 1 सीट बीजेपी के पास है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो बीआरएस के पास तीनों ही राज्यसभा की सीटें फिलहाल हैं और कांग्रेस की बात करें तो उसके पास मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 1-1 सीट ही फिलहाल है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी राजस्थान से कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन वो भी अप्रैल में रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद विधानसभा चुनाव के परिणामों से तय होगा कि इन राज्यों से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। इनके अलावा कुछ अन्य राज्य भी है जहां पर की बदली हुई सियासी तस्वीर राज्यसभा के समीकरणों को बदल देगी, क्योंकि यहां पर भी पिछले कुछ वर्षों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। जुलाई 2024 तक खाली होने वाली 69 सीटों में अन्य महत्वपूर्ण राज्यों से भी वैकेंसी है। यूपी की बात करें तो यहां पर 10, महाराष्ट्र बिहार से 6-6 वैकेंसीज होंगी, पश्चिम बंगाल से 5, कर्नाटक और गुजरात से 4-4 सीटें खाली होने जा रही हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और दिल्ली से 3-3 सीटें खाली होंगी। दिल्ली की सीट जो है वो जनवरी में ही खाली हो जाएगी। और हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यहां से 1-1 सीट राज्यसभा की खाली हो जाएगी। इसके अलावा 4 जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सांसद होते हैं वो भी अगले साल जुलाई में रिटायर हो रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो हालांकि बीजेपी ने यूपी में दूसरी बार सरकार बनाई है, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत बढ़ाई है, इसलिए यूपी में बीजेपी कुछ सीटें गंवा सकती है और सपा को यहां थोड़ा फायदा मिल सकता है। बीजेपी को गुजरात में जबरदस्त फायदा हो सकता है, जहां उसने आजादी के बाद किसी भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें गुजरात विधानसभा में जीतने को मिली थी, तो वहां पर सभी सीटें बीजेपी जीत सकती है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, वो भी रिटायर हो रहे हैं अप्रैल में, लेकिन उनकी सीट बीजेपी दोबारा नहीं जीत सकेगी क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र और बिहार में जमकर टक्कर होगी, जबकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ दल, क्षेत्रीय दल जो है वो फायदे में रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी को फायदा मिल सकता है, जबकि कर्नाटक में मौजूदा स्थिति बरकरार रह सकती है, इसके बावजूद कि बीजेपी वहां पर चुनाव हार गई। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को ये सभी तीनों सीटें फिर से मिल सकती है, क्योंकि यहां पर यह फार्मूला है कि विनर टेक्स इट ऑल। जबकि उत्तराखंड और हरियाणा की सीटें बीजेपी निकाल सकती है। कुछ महत्वपूर्ण चेहरे जो राज्यसभा में नहीं रहने वाले हैं अप्रैल से जुलाई के बीच में, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये भी रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री हैं, वो भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया और साथ ही राजीव चंद्रशेखर। इनमें से कहा जा रहा है कि कुछ जो मंत्री हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। इसके अलावा सपा की जया बच्चन, आरजेडी के मनोज झा और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, ये भी रिटायर हो रहे हैं। तो इनमें से कितने वापस आएंगे, क्या होगा, किस तरह के समीकरण बनेंगे, ये 3 दिसंबर को काफी हद तक साफ हो जाएगा।